नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं हर्षपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। शीश जी, आज जो खबरें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, सबसे बड़ी खबर जो पहली है कि पंजाब में मोहाली में पुलिस के जो हेडक्वार्टर पे है इंटेलिजेंस का, वहां पे धमाका हुआ है। और एक दुख भरी खबर है कि जम्मू के शिव कुमार शर्मा बिल्कुल उनका देहांत हो गया है। वो भी कोई खबर है। और तीसरी खबर है कि नहर में बहाई लूटने के लिए पानी को छोड़ा गया, लेकिन सफाई नहीं हुई, जिसका फायदा नहीं उल्टा नुकसान हो रहा है। नार्दन कमांडर उन्होंने अखनूर में रैली में वीर नारियों और एक्स सर्विसमैन से मुलाकात की, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ बिट्टा कराटे जो पहले भी चर्चा में था, लेकिन कश्मीर फाइल के बाद वो ज्यादा चर्चा में आया, उसकी आज सुनवाई होनी थी अदालत में, वो टल गई। इस पर बात करेंगे। और आज भी जम्मू में बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहाली में, पंजाब में। जब से वहां पे नई सरकार आई है, पंजाब में आतंकवाद सर उठाने लगा है। और कल तो बहुत ही हद होगी जबकि मोहाली में इनके ऑफिस के ऊपर एक बड़ा धमाका हुआ है। ये तो अच्छी बात थी कि उस वक्त वहां था नहीं, लेकिन धमाके के बाद वहां पे आरपीजी मिला है। ऐसा कहा जाता है कि रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट फेंका गया है। अब इसकी जांच हो रही है। आज बता रहे हैं कि एम्बेसडर वाइट कार पकड़ी गई है और भी अरेस्ट किए गए हैं। लेकिन फिर एक बार पंजाब के साथ और पंजाब के अंदर जो आतंकवादी अपना सर उठाना शुरू करते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, पिछली कुछ घटनाओं को अगर हम जोड़ के देखें, तरन तारण में आरडीएक्स पकड़ा गया, जाहिर है कि ड्रोन के जरिए आया हुआ पाकिस्तान की साइड से। उसके बाद कुरुक्षेत्र में 4 टेररिस्ट पकड़े गए, एक लुधियाने का, 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के थे। और अब ये, और इसके अलावा भी लुधियाना में हुआ था मामला। तो ये जो चीज़ें सारी घट रही हैं, अगर कड़ियों को जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगता है कि पंजाब में नई भगवंत मान सरकार आने के बाद ये चीज़ें बढ़ी हैं और बड़े कम पीरियड के अंदर ये घटनाएं लगातार घटी हैं। और कल जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, मोहाली, वो पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है और जो कि अति सुरक्षित है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि उसके आसपास आवासीय बस्ती हैं, वो उसको निशाना नहीं बनाया गया, निशाना इंटेलिजेंस दफ्तर को बनाया गया। इससे साफ समझा जा सकता है कि जो भी शरारती एलिमेंट है, चाहे वो टेररिस्ट है या खालिस्तान समर्थक एलिमेंट है, जो भी तत्व हैं, वो उन्होंने टारगेट किया पंजाब पुलिस को। और इसके बाद आप ये देखिए कि सियासत, जो गंदी सियासत जो है, वो शुरू हो गई। आप पार्टी कुछ बोल रही है, बीजेपी कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग बोल रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी बात कह रहे हैं, अकाली अपनी बात कह रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए, ये जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, इस पर सबको देश की सुरक्षा, चूंकि पंजाब हमारा प्रांत ऐसा है जो कि बेहद संवेदनशील है और इसने खालिस्तान के दंश को सहा है। वहाँ इतने हिंदुओं के नरसंहार हुए हैं, बड़ी तबाही हुई है और पंजाब बहुत पीछे चला गया था। बेअंत सिंह की कुर्बानी के बाद KPS गिल DGP थे, उन्होंने राजीव गांधी से हरी झंडी लेने के बाद पंजाब को फिर खड़ा करने की कोशिश की और पंजाब फिर पंजाब बना, वो पंजाब जो लहलाता पंजाब। लेकिन उसको चिट्टे से फिर घिरा गया, वो भी पाकिस्तान की साजिश है। और अब आतंकवाद के जो सूत्र बता रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के, कि जिस तरह यहाँ लश्कर तैयबा है, उस तरह कोई लश्कर खालसा बनाया गया है, एक नए आतंकी को, ये ISI की ओर से। इस प्रकार के उनको इनपुट्स मिले हैं। एक जो पतवंत है, जो जिसने खालिस्तान के हिमाचल में धर्मशाला के बाहर वो लगाए समर्थक झंडे, तो वो तो खुलेआम चुनौती दे रहा है। वो तो कह रहा है वो खालिस्तान के लिए हम रायशुमारी कराएंगे, वो खुली चैलेंज दे रहा है सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज को। आप सारी चीजों को जोड़ कर देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे कि पंजाब को जो है फिर घेरने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत बड़ी साजिश है। मैं समझता हूँ केवल पंजाब ही नहीं, चूंकि हमारा जुड़ा हुआ सूबा है,
हमारा बिल्कुल कहा जाए कि जड़ मिली हुई है दोनों की। तो यहाँ इस घटना को देखकर हमारी यहाँ की जो सुरक्षा और खुफिया एजेंसी है उनको भी अभी आंख और कान खोल लेनी चाहिए, बिल्कुल, और खोल भी लिए होंगे, क्योंकि ये एक घटना महज नहीं है, ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये बहुत बड़ी एक चेतावनी है कि इतनी बड़ी हिमाकत कर गए। कोई बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट नहीं था, वो मोहाली कहाँ है, मोहाली में वो भी इंटेलिजेंस पुलिस के रॉकेट गिरा है, रॉकेट लॉन्चर कहाँ था? अच्छा कहाँ था, देखिए वो कहाँ, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बड़ी अजीब आज तक चंडीगढ़ में इतनी मिलिटेंसी होने के बिल्कुल भी चंडीगढ़ जो है शांत रहा, बिल्कुल शांत रहा। सवाल एक बेअंत सिंह की घटना छोड़ दें जो सेक्रेटरी में उनको पर हमला किया। मैं ये कहता हूँ कि देखिए ना, हैरत की बात यह है कि शुरू में रात को मैं देख रहा था कि पंजाब पुलिस ने आउटराइट खारिज किया कि आतंकी घटना नहीं, और जबकि साफ तौर पे दिख रहा था आरपीजी जो वहां यूज किया गया, दिख रहा था कि कोई आतंकी शरारत है। सुबह होते होते मानना पड़ा उनको, क्योंकि तमाम तरह की खबरें उड़ी, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए दूसरे दलों तरफ। तो मेरा कहने का मतलब अब यह है कि पंजाब जो फिर से खड़ा होने की कोशिश करी, उस पंजाब को जो पाकिस्तान के पालतू, जिस तरह यहाँ पालतू थे उस तरह पालतू जो लोग हैं वो लोग फिर पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश में है। जरूरी है कि इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे उनकी विचारधारा मिलती है नहीं मिलती, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने वोट की राजनीति छोड़कर उनको मिल बैठकर सिर जोड़कर कोशिश करनी चाहिए कि इसको यहीं दबा दिया जाए। और अगर वो तू मैं करेंगे, उस पर आरोप लगाएंगे, उस पर आरोप लगाएगा, तो मैं समझता हूँ उसका लाभ लाजमी तौर पर खुफिया एजेंसी ISI उठाएगी। श्री जी, हम जम्मू की बात करते हैं। जम्मू में जो रणवीर कैनाल है, इसको बंद किया जाता है 3-4 महीने के लिए, और उसको उसकी सफाई की जाती है, डिसिल्टिंग होती है उसकी, और जितना भी साइफन और सबको क्लियर किया जाता है ताकि पानी जो है टेल एंड तक पहुंच सके। बिल्कुल। और ये इसका हमेशा ये होता है, ये बैसाखी के दिन, ये 13 अप्रैल को ये नहर खोली जाती है और नहर के ऊपर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इस बार सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए 13 अप्रैल की जगह 1 अप्रैल को नहर को खोला गया। और सबसे बड़ी बात है, नहर की डिसिल्टिंग नहीं हुई, अभी भी साइफन जो है बंद पड़े हुए हैं, जो पानी पूरी तरह खोल नहीं पा सकते क्योंकि वो वहां पे उनके काम में अड़चन डालेगा, और जो खोला गया है उसकी उनको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है, और वहां से पानी को बाहर निकाल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त बुझाई का टाइम है और वहां पे किसान पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और ये सिर्फ इन्होंने दिखाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए इन्होंने नहर खोल दी। देखिए, हम इस विषय में पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जम्मू के लोग बड़े त्रस्त हैं नौकरशाही से। नौकरशाही वो समझ नहीं पा रही या समझना नहीं चाहती, या जानबूझकर ये तमाम हरकतें कर रही है, क्योंकि जम्मू के लोग हर विषय को लेकर सड़कों पे हैं, हर विषय को लेकर। ये अलग बात है कि बीजेपी अपनी कमर खुजाती रहे, थपथपाती रहे, अलग बात है। आप देखिए ना, किसान को अगर ठीक पानी नहीं मिलेगा, बिजाई कैसे करेगा, किसानी कैसे करेगा? आप जहरीला पानी बिना गाद निकाले, जो जिसको बाहर निकालते हैं, पानी का फ्लो नहीं होगा, उतना पानी का फ्लो नहीं होगा, पानी साफ नहीं होगा, तो उसका कौन इस्तेमाल करेगा? आज जो आपने मैं देख रहा था आपका इंटरव्यू, नहीं, आज वो सुखविंदर चौधरी हैं जो मंत्री रहे हैं, MLA हैं, वो 2 बार रहे हैं, MLA भी रहे, उन्होंने भी आरोप लगाया है प्रशासन के ऊपर, आरोप लगाया है कि उन्होंने सिर्फ खुश करने के लिए, LG को खुश करने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हमने समय से पहले नहर खोल दी है, और उल्टा उसका उन्होंने जो पिक्चर्स भेजी है वो देखना हुआ है कि साइफन अभी तक बंद पड़े हुए हैं, सबके सारी सफाई हुई नहीं है, पानी पहुंच नहीं रहा खेतों तक। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो उन्होंने उनका BP न्यूज लाइन ने इंटरव्यू किया, वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने देखिए ना, किसानी को लेकर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है एक्सेप्ट उन्होंने मुद्दा उठाया। हालांकि उनकी सपोर्टेड सरकार है, शासन उनका है, लेकिन मूलतः चूंकि किसान है, उनको दर्द है, उन्होंने मुद्दे को उठाया। तो मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल साहब या डिविजनल कमिश्नर या DC, उनको तो इस पर एक्सप्लेनेशन लेनी चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी थी इरिगेशन डिपार्टमेंट की, जिनके अधीन यह आता है, आखिर ठेका अगर दिया गया था, कागजों पे पेमेंट हो गई, अगर सफाई का ठेका दिया गया था अगर, तो सफाई कहाँ हुई? तो मैं समझता हूँ कि ये लूट का धंधा आज जो काम शुरू कर रहे हैं वो 2 महीने पहले होना चाहिए था। बिल्कुल,
आज वो नहर खोलने के बाद भी नहीं पूरा कर पा रहे, और अभी और 10 दिन लगेंगे कम से कम उसकी सफाई में। बिल्कुल। तो उन्होंने बता दिया हमने नहर में पानी छोड़ दिया। सीजी दुखद समाचार है कि जम्मू के जो हमारे शिव कुमार शर्मा बहुत बड़े संतूर बातें का जम्मू का हीरा है, सन ऑफ साइल है, और उनका आज निधन हो गया। पिछले 6 महीने से उन्हें किडनी की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज उनके हृदय गति रुकने से मृत्यु होगी, और इससे सारे जम्मू के अंदर भी शोक की लहर है। काफी दुख है, पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर है। आज पीएमओ ऑफिस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ट्वीट करके कहा कि हमने हीरे को, जम्मू के हीरे को खो दिया। बहुत ही दुखद। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। राज्यपाल की ओर से भी संवेदनाएं जाहिर की गई है, मनोज सिन्हा की ओर से। इन्होंने बल्कि फिल्म में अंदर अपना संगीत दिया, बड़ा पॉपुलर हुआ इनका संगीत, और बॉम्बे में ये सेटल हो गए। इनके कार्यक्रमों को देखने के लिए दुनिया भर में शो आयोजित किए जाते थे। ये कहा जाए कि वास्तव में ठीक कहा कि ये हमारे डुग्गर की शान, पूरे प्रदेश की शान, और एक हमारे डायमंड थे, आइकॉन थे हमारे म्यूजिशियन थे। तो मैं समझता हूँ इसको पीबी न्यूज़ लाइन अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके जो परिजन हैं उनके प्रति अपनी एक सहानुभूति प्रकट करते हुए संवेदना व्यक्त करता है कि ऐसी महान शख्सियतें बहुत कम पैदा होती हैं जो कि अपने जन्मभूमि से दूर जाकर, बहुत दूर जाकर अपनी जन्मभूमि का नाम रोशन करें। बिल्कुल बिल्कुल। सीजीआर अखनूर में एक रैली हुई है जिसमें वीर नारी और एक्स सर्विसमैन जो है उन्होंने रैली किया, और उसके साथ जो है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल नॉर्दर्न कमांड जो है उन्होंने उनसे बातचीत की और हिस्सा लिया, उनको सम्मान किया है। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम हमेशा वीर नारियों के साथ, उनके हित के साथ और एक्स सर्विसमैन से जुड़े रहते हैं, और हमें ये अच्छा लगा कि ये कम से कम उनकी शहादत को याद किया जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जनरल द्विवेदी ने जिस प्रकार से उस कार्यक्रम में, चूँकि यहाँ जो हमारे रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल अपना देवेंद्र आनंद, उन्होंने भी मीडिया को ले गए थे वहाँ, तो हम समझते हैं कि इस प्रकार एक कार्यक्रम, हालांकि इसमें इनिशिएटिव तो खैर पीबी न्यूज़ लाइन ने लिया। हमें बताया कि पीबी न्यूज़ लाइन एक लंबे अरसे से वीर नारियों का ये जो एपिसोड शुरू किया, और वास्तव में ये एक ऐसा एक मुहिम के तौर पे आपने इसको चलाया कि सेना के अंदर भी इसको मान्यता और तरजीह मिली है। तो पीबी न्यूज़ लाइन इसके लिए बधाई की पात्र है। और हम ये भी कहेंगे कि क्योंकि वीर नारियों को जिस प्रकार के अपने पतियों के चले शहादत के बाद दुश्वारियों का सामना, शोषण का सामना, दोहन का सामना करना पड़ता है, उनसे कम से कम इस प्रकार के कार्यक्रम होने से जो बाद में जो अफसरशाही होती है, तो सेना से जुड़े कई लोग होते हैं, तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उस पर कम से कम रोकथाम लगेगी। चलिए, सीजी शहर में आज फिर प्रोटेस्ट हुए हैं। नेशनल हेल्थ वर्कर्स जो हैं उन्होंने आज फिर प्रोटेस्ट किया है। उसके साथ आम आदमी पार्टी है, उसने भी महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट किया है। देखिए, महंगाई का तो हम कल ही कह रहे थे कि महंगाई तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई है, क्योंकि आज भी अगर वोट डलवाएंगे तो वोट सारे वहीं जाएंगे। तो इसलिए महंगाई तो मुझे लगता है ठीक है, राजनीतिक दल अपनी चालें चलने के लिए करें। हम तो चाल ही कहेंगे, क्योंकि जब लोग पसंद कर रहे हैं देश के नेतृत्व को, तो महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा दिखता नहीं है। आज बड़ा अच्छा एक जोक डालना होता है, क्या है, आप प्याज खाते हैं जी, क्या इस वक्त 20 रुपए किलो है, जब 100 रुपए किलो होता तभी खाते हैं। तब आप महंगाई को लेकर शोर बहुत करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अब मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं है, ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन मुद्दे हैं। लेकिन फिर भी हम माने, देखिए, जब सत्ता को ये लग जाए कि हम कुछ भी करेंगे, लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो ये सब परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं। तो लोगों को भी सोच समझ के अपने, तो भी कहते हैं मतदान करते वक्त थोड़ा भावनाओं की बजाय विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना ज़्यादा जरूरी होता है। सीजी, कश्मीर में बिट्टा कराटे का नाम आपको पता है किस तरह से उसने कितना बड़ा आतंकवादी तौर कितने कत्ल किए थे, और कश्मीर फाइल आने के बाद जो कुछ लोग भूल गए थे उसको पर्दे के पीछे चला गया था, फिर वो सामने आ गया, और उस पर अदालत में केस चल रहा है। सतीश टिकू के वो कत्ल का सबसे पहला, तो खुद उसने कैमरा माना है, सबसे पहले मैंने सतीश टिकू का कत्ल किया था। उसकी आज सुनवाई थी, लेकिन उसकी आज सुनवाई टल गई, क्योंकि उसके जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में पेश होना था, और उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, एयरपोर्ट से लेके कोर्ट तक जाने की और वापस एयरपोर्ट तक आने की, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं मिली, और एयरपोर्ट से वो वकील वापस चले गए, जिसकी वजह से सुनवाई टल गई।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो हमें जानकारी मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था, बल्कि ये किसी निचली अदालत का आदेश नहीं था, सुरक्षा मुहैया कराना। और चूंकि बिट्टा कराटे जैसा कहा जाता है कि बहुत बड़े आतंकवादी हैं और कई कश्मीरी पंडितों का संहार किया, तो उत्सव बैंस जो उनके वकील हैं, जो शहीद हुए सतीश टिक्कू, तो उस सुनवाई में उनको जाना था। उनका कहना ये है, जो हम देख रहे हैं मीडिया के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, उनका कहना था कि मुझे चूँकि श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचा तो मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली, तो मुझे बिना सिक्योरिटी देखकर मुझे वापस लौटना पड़ा। ये एक पहलू है। लेकिन हम समझते हैं कि चूँकि इसको, मेरा मानना यह है कि इसको बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप एक कॉज के लिए आए हैं। आप पुलिस से किसी और कंसर्न आदमी से बात करते हैं, नहीं भी थे तो आप जाके अटेंड कर सकते थे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टेररिस्ट श्रीनगर की सड़कों में बंदूकें लेके घूम रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरह की बातें हैं। जेकेपी ने इसमें लापरवाही दिखाई है, और हम समझते हैं अगर लापरवाही दिखाई है तो उनकी कोशिश होनी चाहिए थी अदालत पहुँचकर अदालत से कहते हैं, देखिए मैं बिना सुरक्षा यहाँ पहुँच पाया हूँ, अब मेरी जान वापसी तक सलामत होगी ये मालूम नहीं, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आज सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। बिल्कुल सही कहा। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।